बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करते हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग। द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग में जो सिर्फ बोन्स हैं इंक्लूडेड वो हैं टिबिया एंड, क्योंकि लेग की बोन्स हैं टिबिया एंड फिबुला, और इनकी पोस्टीरियर सरफेस ही होगी क्योंकि हम पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को ही डिस्कस कर रहे हैं। और इनके बीच में ये इंट्रोशियस मेम्ब्रेन जो कि इनको आपस में कनेक्ट करती है। तो ये तीन चीज़ें इसकी कंपार्टमेंट की कंपोनेंट्स में आएंगी। क्या क्या? पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टिबिया, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द फिबुला एंड द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन जो कि इन दोनों को ज्वाइन करती है। फिर कंटेंट ऑफ द, सबसे पहले जो सुपरफिशियल फेशिया है कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग का, उसकी सुपरफिशियल फेशिया में आप इस डायग्राम में देखें कंटेंट जो है, दो आपको ब्लू स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं और बाकी आपको येलो मीन नर्व्स नज़र आ रही हैं। ये क्यूटेनियस नर्व्स हैं। 7 सुपरफिशियल हमारे पास 7 टू सुपरफिशियल वेन्स हैं, ठीक है, और 7 क्यूटेनियस नर्व्स हैं। ठीक, अब वो नर्व वैन कौन सी है हमारे पास, उस हर एक को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है हमारे पास आएगी शॉर्ट सेफेनिस और स्मॉल सेफेनिस वैन। अब ये फुट का हिस्सा है, इसमें आप देखो ये डोर्सल वेनस आर्च बन रही है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया। ये टो वाला, बिग टो वाला मीडियल पार्ट है और ये लिटिल टो की तरफ ये जो है ये लेटरल पार्ट है। तो लेटरल पार्ट ऑफ दी डोर्सल वेनस आर्च और ये जो छोटी सी ये जो लिटिल टो है, इसमें से एक वैन आ रही है, ये दोनों मिलके यानी कि सेफेनिस वैन, हाउ सेफेनिस वैन इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ द लेटरल पार्ट ऑफ द डोर्सल वेनस आर्च एंड द वैन फ्रॉम द लिटिल टो यूनाइट टुगेदर एंड फॉर्म द स्मॉल सेफेनिस वैन। ठीक है, अब ये आपको फ्रंट ऑफ द लेग में नज़र नहीं आ रही, और ये जो जहाँ पे मेरा इस वक्त लेज़र पॉइंटर है, ये नीचे आप देख रहे हो, ये है लेटरल मेल्युलस। ठीक है, लेटरल मेल्युलस के सामने भी नज़र नहीं आ रही, इसलिए इसका मतलब है कि ये लेटरल मेल्युलस के बिहाइंड पास होगी। लेटरल मेल्युलस के बिहाइंड पास होते हुए ये यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ये लेटरल मेल्युलस है, इसके बिहाइंड पास हो रही है, और ये पोस्टीरियर मिडिल पार्ट ऑफ दी इससे लेग से होती हुई पॉप्लिटियल फोसा में गई। पॉप्लिटियल फोसा में यहाँ इस पॉइंट पे आके इसने दी फेशिया को पियर्स किया और ड्रेन कर गई किसमें? पॉप्लिटियल वैन में। ठीक है, ये इसका हो गया स्मॉल सेफेनिस वैन का कोर्स। अच्छा, फिर आते हैं इसमें हमारे पास क्या है? 7 क्यूटेनियस नर्व्स। 2 क्यूटेनियस नर्व ये लेटरल साइड को सप्लाई कर रही हैं। ये यहाँ पे ये लिटिल टो है तो ये लेटरल साइड हो गई, और ये यहाँ पे ये मीडियल साइड हो गई, इसको ये मीडियल को साइड को लेग को सप्लाई कर रही हूँ। ये दो वैन नर्व्स जो वैन के साथ हैं ये इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट को, सरफेस को सप्लाई कर रही हैं। ठीक है, जो लेटरल अपर पार्ट को कर रही हैं उनका नाम क्या है? लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ काफ एंड दी स्यूरल और कम्युनिकेटिंग नर्व। और जो मीडियल पार्ट अपर पार्ट को सप्लाई कर रही है वो कौन सी है? पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, और यहाँ पे ब्रांचेज ऑफ सेफेरिन नर्व्स थोड़ी सी आ रही हैं, और फिर एक हील की तरफ है जिसको हम कहते हैं मीडियल कैल्केनियन ब्रांच ऑफ टिबियल नर्व। और इंटरमीडिएट पोर्शन पे वो है जो वेंस के साथ हैं, यानी कि एक स्यूरल नर्व लोअर पार्ट में और अपर पार्ट में क्या है? पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। तो ये नाम भी आने चाहिए। इनकी रूट वैल्यू से आपको पता चल रहा है कि जैसे यहाँ पे पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई है, ये L3 एंड L4 में लंबर प्लेक्सिस की ब्रांच है। तो इनके नाम और इनका एरिया सप्लाई आना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे ये सेफेनिस नर्व दिखाएगी। सेफेनिस नर्व इस नर्व की कंपार्टमेंट नहीं है पोस्टीरियर की, मैंने सिर्फ इस स्पेशली थोड़ी सी डाली है क्योंकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता हो कि स्यूरल और सेफेनिस और ये नर्व्स अलग अलग हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये सेफेनिस नर्व जो है ये L3 एंड L4 इसकी रूट वैल्यू है, मीन लंबर प्लेक्सिस की ब्रांच है। ये डीप पेयर्स फेशिया को यहाँ पे अपर पार्ट ये इधर इसने मीडियल साइड ऑफ द नी पे इसने यहाँ पे इसको पियर्स किया डिफेशिया को। फिर ये यहाँ पे आके लेटरल साइड ऑफ मीडियल साइड ऑफ लेग की तरफ ही आ रही है और मीडियल साइड ऑफ एंकल को क्रॉस किया, फिर मीडियली साइड ऑफ दी बिग टो तक इस तरह सप्लाई करेगी। इसके साथ जो वैन होती है वो ग्रेट सेफेनिस वैन होती है। ठीक, तो याद रखना है कि स्मॉल सेफेनिस वैन के साथ पीछे डायग्राम में देखें यहाँ है स्यूरल नर्व, ये BCQ में आता है। ठीक है, और यहाँ ग्रेट सेफेनिस वैन होगी और इसके साथ नर्व कौन सी है? सेफेनिस वैन। तो इसकी सप्लाई भी मीडियल साइड की तरफ ही होगी। ठीक है, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई कहाँ पे? पोस्टीरियर ये वाली जो कि इंटरमीडिएट अपर पोर्शन को सप्लाई कर रही है, ये सैक्रल प्लेक्सिस की ब्रांच है। इसकी रूट वैल्यू S1 S2 एंड S3 है। ठीक है, फिर ये हमारे पास है ये स्यूरल नर्व जो मीडियल
इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट के लोअर पार्ट को सप्लाई कर रही है। ठीक, ये वाली देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे ये दिखाते हैं, इसका मतलब है कि डीप फेशिया को पियर्स कर रही है यहाँ पे मिडिल ऑफ द लेग में। ठीक है, और फिर ये शॉर्ट सेफेनस वैन के साथ रन कर रही होती है। ठीक, और इसको हील तक ये इधर लेटर साइड ऑफ दी इस नी को क्रॉस किया, फिर लेटर साइड ऑफ दी फुट की तरफ आएगी, यानी कि लिटिल टो की तरफ। वहाँ जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ पे क्यूटेनिस सप्लाई भी देगी। फिर लेटरल क्यूटेनिस नर्व ऑफ काफ, ये वाली जो लेटरल कंपार्टमेंट है, इसका लेटरल कंपार्टमेंट नहीं कह सकते, यूँ कह दो कि भाई हमने पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग जो है उसको नर्व्स को डिवाइड कर दिया कि भाई कौन सा किस पार्ट को सप्लाई। लेटरली जो नर्व सप्लाई कर रही है वो ऊपर पार्ट अपर पे है, क्या है, लेटरल क्यूटेनिस नर्व ऑफ काफ। लंबर प्लक्सिस लंबोसेक्रल प्लक्सिस की ब्रांच है, क्योंकि इसकी रूट वैल्यू है L4, 5 एंड S1। ठीक है, जो सप्लाई करेगी अपर 2/3 ऑफ द लेटरल लेग को। फिर आते हैं सूरल कम्युनिकेटिंग की वाली, जिसका दूसरा नाम है पेरोनियल कम्युनिकेटिंग नर्व। लंबोसेक्रल की ही ब्रांच है। रूट वैल्यू क्या है, L5, S1 एंड S2। ठीक है, अब देखो इस सूरल नर्व में ये भी यहाँ इसने डीप फेशिया को पियर्स किया है अबाउट 1 इंच बिलो द लेटरल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमस, यहाँ पे पियर्स करती है। और सप्लाई कहाँ करेगी, वो लेटरल साइड पे ही है, सप्लाइज दी लेटरल एरिया ऑफ दी काफ को सप्लाई करेगी। फिर मीडियल कैल्केनियन ब्रांच, मीडियल ये वाली जो हील की तरफ है, ये ब्रांच है टिबियल नर्व की, और ये सप्लाई कर रही है सोल ऑफ द फुट एंड हील को। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे जिस तरह हैंड में था फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम फुट में भी है। ये आपको बिग टो नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये मीडियल साइड है, और यहाँ पे मीडियल साइड है तो इसका मतलब है ये मीडियल मेल्यूलस है। तो ये टिप ऑफ द मीडियल मेल्यूलस से स्टार्ट हुआ अटैचमेंट इसकी अपर पार्ट पे अबव, और बिलो ये अटैच हो गई कैल्केनियम पे। कहाँ, कैल्केनियन ट्यूबरासिटी पे ये इसकी अटैचमेंट होगी। फिर वो सवाल पूछते हैं कि इसके स्ट्रक्चर बिलो कौन से स्ट्रक्चर पास होते हैं, तो जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग की मसल्स होंगी, उनके टेंडन, उनकी नर्व, उनकी आर्टरी इसके बिलो पास होगी। वो आगे चलकर हम उसको डिस्कस करते हैं, यानी कि ये सारे जो भी टेंडन आपको आर्टरी नर्व नज़र आ रही है, ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग के हैं, जो कि इधर से होते हुए फिर प्लांटर सरफेस ऑफ दी फुट की तरफ जा रहे हैं। अगर इधर यहाँ पे इंजरी हो, यहाँ पे ये इसको टिबियल नर्व अगर कंप्रेस्ड होती है तो उसको कहते हैं कार्पल टनल, टार्सल टनल सिंड्रोम। ठीक है, और इसका यही होता है कि इसको फिर थोड़ा सा सर्जिकली कट करके इसको रिलीफ दिया जाता है, क्योंकि पेन जो है फिर इस टिबियल नर्व इसमें कंप्रेस होगी, तो टिबियल नर्व की जहाँ सप्लाई होती है वहाँ पे बर्निंग, टिंगलिंग जैसे सुइयाँ चुभ रही हों, और पेन होता है इन दी सोल ऑफ दी फुट में, क्योंकि उसकी सप्लाई वहाँ पे होती है। ठीक है, अच्छा, ये भी एक सेक्शन है जिसमें ये दिखाया गया, ये फ्लेक्सर रेटिनोकुलम है। यहाँ पे हमारे पास ये इसकी अटैचमेंट दिखाई है कि ये मीडियल मेल्यूलस है टिबिया का, उसकी टिप से एक्सटेंड हुआ और टिब्रासिटी ऑफ द कैल्केनियम पे, और ये वो स्ट्रक्चर है जो इसके बिलो पास हो रहे हैं। अब पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग की जो हमारे पास मसल्स को हम पढ़ते हैं, अब यहाँ पे आप देखो ये टिबिया बोन है, ये फिबुला है। ठीक है, यानी कि ये इससे आगे वाला ये इंटीरियर कंपार्टमेंट होगा, जिसको अभी हमने डिस्कस नहीं करना। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ये है। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में ये आप देखें, ये बाहर तो ये वो फेशिया, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया वगैरह है, लेकिन ये ग्रीन लाइन जो आपको नज़र आ रही है ये डीप फेशिया है। तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का जो डीप फेशिया देखो यहाँ पे ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टिबिया से शुरू हुआ, यहाँ से जाते हुए इसको ट्रेस करते जाओ, जाते जाओ, ये यहाँ पे इंटरमस्कुलर सेप्टम है, पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम तक आके ख़त्म हो गया। ये हमारे पास हो गया पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग। अब इसको फर्दर देखो, फर्दर भी ये एक फेशिया इसको डिवाइड कर रहा है, जिसका नाम क्या है, ये जो फेशिया आपको नज़र आ रहा है ना, 2 ग्रीन लाइंस, इसका नाम है ट्रांसवर्स फेशियल सेप्टा। इसकी 2 लेयर हैं, डीप और सुपरफिशियल। डीप जो है ये वाली है, ठीक है, डीप लेयर ये वाली है। अब इसको आप आगे चल के देखो तो ये जो सुपरफिशियल ट्रांसवर्स सेप्टम है और डीप ट्रांसवर्स सेप्टम, हम पहले बात करते हैं सुपरफिशियल इसकी। ठीक है, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स सेप्टम इज अटैच यहाँ मीडियली, यहाँ पे मीडियल बॉर्डर ऑफ टिबिया के साथ अटैच है, क्योंकि टिबिया बोन है। ठीक है, और फिर यहाँ से जाके फिर ये फिबुला पे अटैच है। कहाँ पे, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ फिबुला पे। और ये जो डीप इसका जो डीप ट्रांसवर्स सेप्टम है ये वाला, ये भी शुरू टिबिया से होता है और फिबुला पे ख़त्म होता है। लेकिन टिबिया के यहाँ पे आप देख रहे हो ये सोलियल लाइन होगी, यहाँ इस सेक्शन में नज़र नहीं आ रही।
वहाँ से शुरू होके फिर ये लेटरली गई मीडियल क्रेस्ट ऑफ दी फिबुला पे इधर आके ख़त्म हो जाएगी। तो इसकी वजह से ये जो कंपार्टमेंट है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, ये इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये सबसे ये डीप है, फिर ये मिडिल है, फिर ये सुपरफिशियल है। सबसे डीप कौन सी मसल पड़ी है, इस पर बीसीक्यू भी आता है, टिबियलिस पोस्टीरियर। मिडिल कंपार्टमेंट में कौन सी है, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस एंड फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस। ये डिजिट्स की तरफ जाने वाला और ये हेलुसिस मीन बिग टो की तरफ जाने वाला। और इसमें आर्टरी नर्व कौन सी है, जो एंटीरियर कंपार्टमेंट की जो नर्व है वो है टिबियल नर्व, सॉरी माफ़ करना, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग की जो नर्व है वो क्या है, टिबियल नर्व। और आर्टरी कौन सी है, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी एंड दी पेरोनियल आर्टरी। पेरोनियल आर्टरी इसी पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की ब्रांच होगी, इसको आगे चल के डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जो सुपरफिशियल मोस्ट कंपार्टमेंट है उसमें आप यहाँ देखें ये सोलियस है और फिर सबसे ऊपर पड़ी हुई है गैस्ट्रोक्नीमियस जिसके 2 हेड होंगे। ठीक, तो ये हर मिडिल कंपार्टमेंट की मसल और कंपोनेंट डीप कंपार्टमेंट इनका आना चाहिए आपको। अगर नहीं बिल्कुल नहीं हो रहा, इतना डीप नहीं पढ़ा जा रहा, तो फिर कम अज़ कम इतना तो ज़रूर है कि सुपरफिशियल मसल कौन सी है और डीप कौन सी है। सुपरफिशियल ये जो आपको नज़र आ रही है सबसे ऊपर ये 2 हेड वाली गैस्ट्रोक्नीमियस से यहाँ से कट करके दिखाइए तो नीचे हमें सोलियस नज़र आ रही है और ये जो ग्रीन टेंडन नज़र आ रहा है ये प्लांटरिस मसल का ये टेंडन है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई सुपरफिशियल मसल्स। डीप के नाम क्या है, पॉप्लिटियस, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस एंड टिबियलिस पोस्टीरियर, जो मैंने पीछे आपको डायग्राम में भी दिखाया। अब हर एक मसल की हम ओरिजिन पढ़ रहे हैं। ये जो 2 हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमियस जो मैंने बताया ये मीडियल हेड है और ये हमारे पास ऊपर कौन सी बोन है, ये लोअर एंड ऑफ दी फीमर है जिसका ये कंडाइल है मिडियल कंडाइल। तो मिडियल कंडाइल से देखो यहाँ मिडियल कंडाइल फीमोरल कंडाइल से स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे एडक्टर ट्यूबरकुल होता है, उसके बिहाइंड से यहाँ ये स्टार्ट हो रही है। फिर यहाँ पे ये पॉप्लिटियल सरफेस होगी इसकी फीमर की। फिर यहाँ नीचे जाओ तो ये आपको ये लाइनिंग नज़र आ रही है किसकी, टिबिया की, तो इसकी पोस्टीरियर सरफेस पे भी अटैच है। ठीक है, और फिर नीचे जब आप देख रहे हो तो ये फ्लैशी फाइबर्स इसके ख़त्म हो गया, अब ये टेंडन बन रहा है। ठीक है, नीचे एक ये टेंडो कैल्केनियस बना रहा है, तो सोलियस भी दीजिए इसी जगह जाके टेंडन की फॉर्म में ख़त्म होती है, तो दोनों का टेंडन कंबाइन मिलके बनाता है टेंडो कैल्केनियस और एक्लिस टेंडन। और ये ख़त्म कहाँ पे हो रही है, ये हमारे पास ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ दी कैल्केनियम पे इधर दोनों इसके हेड आके टेंडन की फॉर्म में, एक्लिस टेंडन की फॉर्म में आके ख़त्म हो रहे हैं, मीन इंसर्ट हो रहे हैं। ठीक है, नर्व सप्लाई क्या होगी, वही टिबियल नर्व। आर्टरी कौन सी होगी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। एक्शन इसका क्या होगा, देखो अगर ये मसल यहाँ पे आप देखो ये नी जॉइंट को क्रॉस कर रही है, तो यानी कि ये जब कॉन्टैक्ट होगी तो फ्लेक्शन ऑफ दी नी भी होगा, नी फ्लेक्स करेगा। जो मसल जिस जॉइंट को क्रॉस करती है वहाँ एक्ट करती है। यहाँ पे ये एंकल को कर रही है, तो जब ये इसको खींचेगी तो पाँव पीछे की तरफ आएगा, तो क्या होगा, प्लांटर फ्लेक्शन भी करेगी। तो ये इसके मेन फंक्शन है। ठीक है, इसमें एक अप्लाइड है क्या है, टेनिस लेग। इट इज़ पेनफुल काफ इंजरी इन विच देयर इज टीयर और स्ट्रेन ऑफ द मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमियस। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बीसीक्यू है। मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमियस में जब टेनिस जो खेलते हैं उनमें ज़्यादातर वो ये हेड ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसको टीयर आ जाता है जिसकी वजह से पेन होता है, तो उसको हम कहते हैं टेनिस लेग। ठीक है, ये बहुत अहम है, लेटरल हेड का इससे रिलेशन नहीं है। फिर आता है सोलियस की मसल की ओरिजिन। देखो ये सोलियस मसल है, अब यहाँ पे ये फिबुला से स्टार्ट है और ये जो ग्रीन लाइन आपको नज़र आ रही है ये वाली, ये टेंडिनस आर्च है। ठीक है, तो ओरिजिन इसकी क्या है, हॉर्स शू शेप इस तरह से ओरिजिन आ रही है। पोस्टीरियर सरफेस या बैक ऑफ दी आप बोल दो, पहले हेड ऑफ दी फिबुला। ठीक है, फिर उसकी फिबुला की पोस्टीरियर सरफेस से होती हुई पूरी इस तरह आती हुई और वही टेंडो कैल्केनियस की फॉर्म में आके पोस्टीरियर सरफेस ऑफ दी कैल्केनियम में आके ये क्या हो गई, इंसर्ट हो गई। और यहाँ पे आप देखो अगर इसकी ये तो अटैचमेंट इसकी फिब्यूला पे हो गई, टिबिया पे आप देखो तो ये सोलियर लाइन है, सोलियर लाइन के बिलो। ठीक है, मिडिल 1/3 ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टिबिया पे भी अटैच है। इंसर्ट वहीं पे होगी जहाँ पे मैंने इसका गैस्ट्रोक्नीमियस का बताया था, क्योंकि ये दोनों का ही टेंडन मिलके टेंडो कैल्केनियस और एक्लिस टेंडन बनाता है। इसकी नर्व सप्लाई भी वही है, टिबियल नर्व। ठीक है, और आर्टरी भी वही होगी जो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी इस कंपार्टमेंट की आर्टरी है। एक्शन इसका क्या होगा, वही प्लांटर फ्लेक्शन करवाता है, क्योंकि अच्छा ये ज़्यादातर देखें ये यहाँ पे नी जॉइंट को क्रॉस नहीं कर रही, तो इसका एक्शन नी पे नहीं होगा। ये एंकल को कर रही है तो इसका फुट पे ही होगा। इस मसल को हम क्या कहते हैं, वर्क हाउस ऑफ द प्लांटर फ्लेक्शन।
बॉटम गियर के तौर पे, जैसे रनर जो होते हैं जो 100 मीटर की रनिंग करते हैं उसे स्टार्ट करते हैं तो ये गियर के तौर पर इस्तेमाल होती है मसल, ठीक है। एक इसकी ये भी है। दूसरा ये जो हमारे पास तीन मसल हो गई, तीन हो गए, कौन सा है ये, टू हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्निमियस, ये दो, और एक हमारे पास सोलियस, इन तीनों को मिला के हम कहते हैं ट्राइसेप्स यूरी। इस पे भी ऑस्ट्री में सवाल पूछा जाता है, ठीक है। अब इस ये जो टेंडो कैल्केनियस है और ये जो अक्सर आपने पढ़ा था इसमें जनरल एनाटमी में, सेसामाइड बोन्स जो हैं वो टेंडन के नीचे ग्रो करती हैं। तो हमारे पास जो फेबुला सेसामाइड बोन है वो लेटरल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्निमियस के अंडर ग्रो करती है। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक्यू है। मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्निमियस टेनिस लेग से रिलेटेड था उसकी अप्लाइड, और इसमें लेटरल हेड की इंपॉर्टेंस क्या है कि इसके नीचे एक फिबुला जो सेसामाइड बोन है वो ग्रो कर रही है, ठीक है। सिमाल सानोविल बर्सा जिसको कहते हैं ब्रॉडीज बर्सा, मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्निमियस के नीचे लाई करता है। और टेंडो कैल्केनियस या टेंडो एकिलीज टेंडन क्या है, कंजॉइंट टेंडन है जो कि टू हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्निमियस और ट्राइसेप्स सूरी मीन सोलियस, इन तीनों को मिला के मीन टू हेड ऑफ गैस्ट्रोक्निमियस एंड सोलियस, इनके टेंडन जब इंसर्ट होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टेंडो कैल्केनियस। और तकरीबन 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और उसका एक्शन वही होगा, प्लांटर फ्लेक्शन एट दी एंकल। टेस्ट कैसे करते हैं गैस्ट्रोक्निमियस सोलियस वगैरह को, ट्राइसेप्स सूरी को, पेशेंट को बोलते हैं टोज पे खड़े हो जाओ। अगर उसका टेंडन सही होगा दोनों का तो क्या होगा, पीछे हील के वो जो टेंडन है वो बाकायदा प्रोमिनेंट हो जाएगा, और अगर सही नहीं होगा तो वो टोज पे खड़ा ही नहीं हो सकेगा, ठीक है। काफ मसल जो हमारे पास सोलियस मसल है उसका दूसरा नाम है पेरिफेरल हार्ट, क्योंकि इसमें वेन्स होती हैं, ठीक है। वेनस साइनसेस होते हैं जो कि सुपरफिशियल वेन्स को डीप के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो इसमें वो जो ब्लड होता है वो ऊपर प्रोपेल करता है ऊपर, सुपरफिशियल वेन से डीप वेन से, फिर डायरेक्ट इस तरीके से वेन कनेक्शन से आखिर जाके हार्ट की तरफ जाता है। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, पेरिफेरल हार्ट, ये भी बीसी क्यों आता है, ठीक है। फिर प्लांटर ये जो छोटी सी मसल है यहाँ पे आप देखो, इसका सिर्फ इनिशियल पोर्शन जो फ्लैशी है, बाकी ये टेंडन की फॉर्म में रोप की तरह। इसको अक्सर बच्चे डायसेक्शन के दौरान जो है वो नर्व समझ के छोड़ देते हैं, नर्व समझते हैं, ठीक है। ये वेस्टिजियल है, मीन इसका इतना रोल नहीं है। इसको हम अक्सर ग्राफ्टिंग के तौर पे भी, जब अगर हैंड के टेंडन वगैरह में कोई इंजरी आ जाए या रिपेयर करने की ज़रूरत पड़े तो इसको यहाँ से ग्राफ्टिंग भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी ओरिजिन आप देखो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ओरिजिन इसकी कहाँ पे है, एक मिनट इसको हटाएं, हाँ इसकी ओरिजिन है हमारे पास ये मीडियल कंडाइल है फीमर का, ये लेटरल कंडाइल, ठीक है। तो इसकी ओरिजिन लोअर पार्ट ऑफ दी फीमर से तो हो रही है, लेकिन लेटरल सुप्राकंडाइलर लाइन और सुप्राकंडाइलर रीजन से हो रही है, ठीक है। और इंसर्शन इसकी देखे यहाँ पे आके वही टेंडो, ये इन्हीं के साथ ही कैल्केनियम की पोस्टीरियर सरफेस पे आके टेंडो कैल्केनियस की साइड पे, मीडियल साइड पे आके अटैच हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर आता है हमारे पास, हम क्या कह रहे हैं कि अब इसके, मैंने कहा था कि टेंडन इसको ग्राफ्टिंग के तौर पे भी यूज़ करते हैं, और इसका दूसरा नाम है फ्रेशमैन्स नर्व्स, क्योंकि इसको अक्सर डायसेक्शन के दौरान बच्चे नर्व समझ के मिस कर देते हैं कि ये मसल है, ठीक, ये आना चाहिए। अच्छा, फिर हम आते हैं हमारे पास, ये तो सुपरफिशियल मसल्स थी जिसको हमने डिस्कस किया। अब हम आते हैं कौन सी, डीप मसल्स पे। डीप मसल्स पे सबसे पहले शॉर्ट मसल जो है वो है पॉप्लिटियस। पॉप्लिटियस बहुत इंपॉर्टेंट मसल है, ये अनलॉकिंग ऑफ नी जॉइंट करती है। जैसे हम नी पे खड़े हुए हैं सीधे तो हमारा इस वक्त नी लॉक होता है, जब उसको फ्लेक्स करते हैं तो उसको अनलॉकिंग कहते हैं, ठीक है। तो पॉप्लिटियस के देखो कहाँ से ओरिजिन, कहाँ से हुई, लेटरल इधर कंडाइल है और इसके यहाँ पे एक ग्रूव होता है जिसको हम कहते हैं पॉप्लिटियल ग्रूव, वहाँ से स्टार्ट हुई ओरिजिन इसकी, ठीक है। और फिर इंसर्ट यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे सोलियर लाइन होगी, सोलियर लाइन के ऊपर ट्रायंगुलर एरिया होता है अबव द सोलियर लाइन, वहाँ पे आके इंसर्ट हो जाती है। नर्व सप्लाई वही होगी, टिपियल नर्व की ब्रांच आएगी, ठीक है। और एक्शन क्या है इसका, ये करवाती है, बहुत इंपॉर्टेंट इसका एक्शन है कि अनलॉक करवाती है नी को, ठीक है। ये बहुत अहम बीसीक्यू है, ऑस्पी में भी पूछते हैं। और कैसे करवाती है, ये जो इधर हमारे पास क्या है, ये नी जॉइंट में है ना, इसमें फीमर को लेटरली रोटेट करती है ड्यूरिंग अनलॉकिंग के, ठीक है। जो अनलॉकिंग का मतलब है हम नी को फ्लेक्स कर रहे हैं, ये हो गया, ठीक। अच्छा, फिर हम आते हैं इस पे, किस पे, इसकी, ये तो एक टेबल एक, अब आते हैं दूसरी मसल है, कौन सी टेबल, इस पोस्टीरियर जो सबसे डीप थी,
अब आप इसमें टिबियलिस पोस्टीरियर को देखो कि ये एक तो नी जॉइंट को क्रॉस नहीं कर रही, इसका वहाँ एक्शन नहीं होगा। ये फिब्यूला एंड टिबिया के बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट नहीं हो रही, मिडिल 1/3 से स्टार्ट हो रही है, मिडिल 2/3 है, अपर 2/3 भी कह सकते हो। ठीक है, तो इसके देखो यहाँ पे सोलियल लाइन से नीचे स्टार्ट हो रही है, फिर ये एंट्रोशियस मेम्ब्रेन है, ये लाइनो लाइनो वाली, इधर भी इसने ओरिजिन ली है, और इधर फिब्यूला में भी इसने ओरिजिन ली है, यहाँ से भी। ठीक है, तो टिबिया से भी है, टिबिया के भी अपर 1/2/3 उसके बिलो सोलियल लाइन, और एंट्रोशियस मेम्ब्रेन पे भी, और लेटरली इधर किधर फिब्यूला पे भी। ठीक है, मिडिल तकरीबन मिडिल फ्रंट ऑफ दी फिब्यूला हो गया। इसे ये ना भी याद हो तो कम से कम इतना तो पता हो कि ये इस दोनों बोन से ओरिजिन ले रही। जब ये इंसर्ट हो रही है तो देखो इसके टेंडन बन रहे हैं बहुत सारे। कुछ टेंडन ऐसे हैं जो टार्सल बोन पे अटैच हो रहे हैं, तमाम टार्सल बोन पे अटैच होते हैं सिवाय टेलस के, ये याद रखना। और जो एंडिंग टेंडन है वो आके सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मेटाटार्सल पे आके अटैच हो रहे हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मेटाटार्सल। ठीक है, ये जहन में रखना। अच्छा, फिर हम आते हैं इस कंपार्टमेंट की जो आर्टरी है, ये यहाँ ऊपर से जो आ रही है ये हमारे पास है पोप्लिटियल आर्टरी। पोप्लिटियल आर्टरी, और ये मसल कौन सी है? पोप्लिटियस। तो पोप्लिटियस की लोअर बॉर्डर पे आके ये आर्टरी जो पोप्लिटियल है ये दो में डिवाइड हो गई। ये आगे इस तरफ जो आ रही है, हम पोस्टीरियर कंपार्टमेंट पढ़ रहे हैं, तो ये पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है, और ये एंटीरियर टिबियल आर्टरी जो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन से आगे एंटीरियर कंपार्टमेंट की तरफ गई हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी स्टार्ट कहाँ पे हुई? लोअर बॉर्डर ऑफ द पोप्लिटियस से। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुई, और किसकी टर्मिनल, लार्जर टर्मिनल ब्रांच है किसकी? पोप्लिटियल आर्टरी की। ठीक है, और ये सोल ऑफ द फुट को भी और लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग को सप्लाई करती है। ठीक, इसका कोर्स यही है, लोअर बॉर्डर ऑफ द पोप्लिटियस से ये स्टार्ट हुई, बिटवीन टिबिया और फिब्यूला से गुजरती हुई, फिर यहाँ पे गैस्ट्रोक्नीमियस का हमारे पास डीप टू द गैस्ट्रोक्नीमियस आएगी। चलो, अगर ये भी ना भी याद रहा तो ये आर्च बन रही है किसकी? ग्रीन टेंडिनस आर्च ऑफ द सोलियस, इसके बिलो पास हुई, और ये बिल्कुल अभी ऐसे सीधी आ रही है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन उनकी ये टिबिया के एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस से होती हुई। और देखो एंड कहाँ पे हो रही है? ये मीडियल मेलुलस है, उससे नीचे यानी कि एंकल के पास आके यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाती है मीडियन एंड लेटर प्लांटर आर्टरीज में। ठीक है, और यहाँ पे इसकी ब्रांचेस के नाम आपको ज़रूर आने चाहिए। अब इसके आप ब्रांचेस के नाम जो कुछ तस्वीर में नज़र आ रही है, लार्जेस्ट ब्रांच ये है लेटरली जो आती है पेरोनियल आर्टरी। ठीक है, पोप्लिटियस मसल्स के 2.5 सेंटीमीटर नीचे लेटरली अराइज हुई। फिर मस्कुलर ब्रांचेस जो इतनी मसल्स हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की उनको देगी। और अब ये आर्टरी पड़ी किसके ऊपर है? ये वाली एंटीरियर पोस्टीरियर टिबियल, ये टिबिया के ऊपर पड़ी है, तो इसलिए टिबिया को ही न्यूट्रन ब्रांच देगी। ठीक है, फिर इसकी ये यहाँ पे सर्कमफ्लेक्स तो नज़र नहीं आ रही ब्रांच एक, वो भी है, ये हमारे पास ये कम्युनिकेटिंग आर्टरीज हैं। ठीक है, ब्रांचेज इसकी। और टर्मिनल ब्रांचेस कौन सी है हमारे पास? मीडियल एंड लेटर प्लांटर आर्टरीज। ठीक है, कैल्केनियन ब्रांचेस भी देती है जो इस डायग्राम में नहीं दिखाई। तो ब्रांचेस के नाम आपको कैसे आना चाहिए? लार्जेस्ट कौन सी है? पेरोनियल आर्टरी। टर्मिनल कौन सी है? मीडियल एंड लेटर प्लांटर आर्टरीज। ठीक है, और ख़ुद किसकी कंटिन्यूशन है, और ख़ुद किसकी ब्रांच है, कहाँ से स्टार्ट हुई, ये इस तरीके से आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे पूछते हैं कि पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी हम पैल्पेट कहाँ कर सकते हैं? अब ये कैल्केनियम होती है, यहाँ पे बोन कौन सी? कैल्केनियम, अबाउट 2 सेंटीमीटर बिलो एंड बिहाइंड दी मीडियल मेलुलस। ये मीडियल मेलुलस है। ठीक है, मीडियल मेलुलस के अबाउट 2 सेंटीमीटर बिलो एंड बिहाइंड, यहाँ पे हम इसको पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी को पैल्पेट कर सकते हैं। ठीक है, ये मीडियल मेलुलस है, इसके 2 सेंटीमीटर बिलो एंड बिहाइंड जाओगे तो। और ये अक्सर पैल्पेट उस वक्त सही तरीके से होती है जब आप फुट को इन्वर्ट करवाओगे, पेशेंट को बोलोगे फुट को इन्वर्जन करो, वरना ये आपसे इसकी पल्सेशन मिस भी हो सकती है। ठीक है, अब इसकी ब्रांच कौन सी थी? लार्जर पेरोनियल आर्टरी, उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट इज लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ दी पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, और ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट और लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग को सप्लाई करती है। इसकी भी देखो ये कम्युनिकेटिंग एंड परफोरेटिंग ब्रांचेज आ रही हैं। परफोरेटिंग ये रही और कम्युनिकेटिंग वो हैं जो कि पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी के साथ कम्युनिकेट करें। ठीक है, इसकी जो टर्मिनल ब्रांचेज हैं वो है लेटरल कैल्केनियन ब्रांचेज, ये वाली दोनों ही का नाम क्या है? लेटरल कैल्केनियन ब्रांच। ठीक, और ये फिब्यूला के ऊपर एंट्रोशियस मेम्ब्रेन से शुरू हो रही है, फिर फिब्यूला की तरफ जा रही है, इसलिए ये फिब्यूला को ही न्यूट्रेंट ब्रांच देगी।
ठीक है, तो ये मस्कुलर ब्रांचेस भी देती है और न्यूट्रन आर्टरी कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस जो मैंने आपको दिखा दी, नाम आना चाहिए। फिर इसकी दूसरी ब्रांच परफोरेटिंग मैंने एक छोटी सी दिखाई थी, और दूसरी लेटरल कैल्केनियल आर्टरी। दीज आर दी लेटरल ब्रांचेस, ये लेटरल कैल्केनियम को सप्लाई कर रही हैं। ठीक है, ये एनास्टोमोसिस में टेक पार्ट करती हैं। फिर आता है टिबियल नर्व। टिबियल नर्व जो इस कंपार्टमेंट की नर्व है, ये रही, यहाँ पे आप देखें ये पड़ी हुई है। सबसे पहले तो आना चाहिए कि ये हमारे पास सियाटिक नर्व की ब्रांच है। लार्जर दो ब्रांचेज होती हैं, कॉमन पेरोनियल है, टिबियल, तो ये ब्रांच किसकी हुई, सियाटिक नर्व की। ठीक है, और बैक ऑफ द थाई के जंक्शन में जब आती है तो ये एंटर होती है पहले पेप्लिटियल फोसा में, फिर उसके बाद ये आ जाती है, एंटर हो जाती है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग में, बाय पासिंग डीप टू दी टेंडिनस आर्च, ये वाला टेंडिनस आर्च ऑफ द सोलियस मसल। ठीक है, और देखो ये आर्टरी जो है, पहले ये टिबिया बोन है, तो इसका मतलब है कि इस आर्टरी के ये नर्व जो है टिबियल नर्व, इसके इनिशियली इसकी मीडियल पार्ट पे यहाँ क्रॉस किया और पोस्टीरियर पे चली गई। फिर पोस्टीरियर पे जाने के बाद लोअर पार्ट पे इसके लेटरल पार्ट टू दी आर्टरी मौजूद है, ये नर्व। ठीक है, ये बहुत अहम है, ये आना चाहिए। ठीक, और जिस तरीके से टिबियल पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी दे रही थी मीडियल एंड लेटरल प्लांटर आर्टरीज, ये देती है मीडियल एंड प्लांटर नर्व्स। ठीक, इसकी ब्रांचेस अब यहाँ पे अगर देखो तो ये वही टिबियल नर्व है। पोप्लिटियल फोसा में देखो तो इसने प्लांटर इसको दी, मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस, लेटरल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमियस यानी कि पोप्लिटियस मसल, इन सबको जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग की मसल्स हैं उनको इसने, और नी जॉइंट को भी ब्रांच दी जिसका नाम था जेनिकुलर ब्रांच। लेग में आके इसने, इस नर्व ने कौन सी ब्रांच दी, ये यानी कि स्यूरल नर्व इज ए ब्रांच ऑफ द टिबियल नर्व, और स्यूरल नर्व खुद एक ब्रांच दे रही है जिसका नाम है स्यूरल कम्युनिकेटिंग और ऑफ द कॉमन पेरोनियल नर्व, ऑफ कॉमन पेरोनियल नर्व। ठीक है, और बाकी इसके ये वही मसल्स हैं, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि जो सुपरफिशियल मसल्स हैं लेग की, उनकी सप्लाई कार्टिबियल नर्व रही है लेकिन पॉप्लिटियल फोसा में। ठीक है, और यहाँ पे जब लेग में जो आती है तो ये डीप मसल्स को भी सप्लाई कर देती है। ठीक, अच्छा, उसके बाद आप यहाँ देखें, यहाँ फुट पे हम डिस्कस करेंगे। मैंने कहा था मीडियल एंड लेटरल प्लांटर नर्व्स में डिवाइड हो रही है। जब फुट को पढ़ोगे डिटेल तो उसकी फुट की इसमें आ जाएगा कि किस किस को सप्लाई करेगी। ये कुछ अहम पॉइंट है। लार्जेस्ट कंपार्टमेंट ऑफ लेग कौन सा है, पोस्टीरियर है। पेरिफेरल हार्ट किसको कहा था, सोलियस को। टेंडन पावरफुल कौन सा है, टेंडोकैल्केनियस एंड एक्लिस टेंडन। और न्यूट्रन आर्टरी लार्जेस्ट जो है, जो टिबिया को ब्रांच पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी दे रही है। ठीक है, और वर्क हाउस मैंने आपको बता दिया था प्लांटर फ्लेक्शन के लिए कौन सा है, सोलियस को। ठीक, और पोस्टीरियर टिबियल की सबसे लार्जेस्ट ब्रांच कौन सी है, पेरोनियल आर्टरी। ठीक, और वो कौन सा ग्राफ्टिंग के लिए स्पेंडल्स मैक्सिमम स्पेंडल्स किस में है, प्लांटर इस मसल में। ठीक है, सब मसल्स लंबी हैं सिवाय पॉप्लिटिस के, मैंने आपको दिखाया था, ये शॉर्ट थी। ये आंसर हैं कुछ सवालों के, ये आपको आने चाहिए। व्हाट इज कैंडोकैल्केनियस, ये बहुत अहम है। ऑस्पी के लिहाज से भी इसकी चीफ एक्शन क्या है, इसकी ओरिजिन, इसकी इंसर्शन पूछते हैं। ठीक है, ये इनके आंसर लिखे हुए हैं कि भाई इट इज कंजॉइंट टेंडन है जो कि टू हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस एंड सोलियस के उससे बनता है। इसका एक्शन क्या है, प्लांटर फ्लेक्शन एट द ऑफ फुट एट द एंकल। ठीक है, व्हाट इज द काज ऑफ द स्वेलिंग इन, जब मैंने आपको बताया था कि जब अगर रप्चर हो जाए बेली ऑफ द किसका, टेंडोकैल्केन इसका गैस्ट्रोक्नीमियस एंड सोलियस का, क्योंकि इनका बेली, इनकी फ्लैशी फाइबर्स ऊपर तो होता है, नीचे टेंडन होता है। तो जब ये रप्चर होता है तो ऊपर फ्लैशी फाइबर ऊपर चला जाता है और टेंडन नीचे की तरफ हो जाता है, जिसकी वजह से बीच में गैप आ जाता है। ठीक है, गिव द साइट ऑफ इंसर्शन टेंडोकैल्केनियस, मैंने आपको दिखाया था मिडिल 1/3 ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कैल्केनियम पे अटैच हो रही थी। व्हाट इज़ द कॉमनेस्ट काज ऑफ द रप्चर ऑफ, रप्चर कब होती है, जब ये जो रनर होते हैं जो 100 मीटर की रेस पे हिस्सा लेते हैं, उनकी अक्सर ये उन्हीं में ही रप्चर होता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक यूज़ हैं। डीप लेसरेशन हुई इमीडिएटली पोस्टीरियर टू द मीडियल मेल्यूलस, पीछे जो स्ट्रक्चर इसमें नहीं है वो पूछा है कि भाई, तो इससे आपको पता होना चाहिए कि फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के बिहाइंड बिलो कौन से स्ट्रक्चर पास हो रहे हैं। ट्राइसेप्स सूरी कौन से दो मसल के हेड को कहते हैं, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। विच मसल इसका, पेरिफेरल हार्ट, सोलियस को कहते हैं। मोस्ट डीपली प्लेस मसल कौन सी थी, डायग्राम में मैंने दिखाई थी, मल्टीपलिस पोस्टीरियर थी। ठीक है, सेलेक्ट दी स्टेटमेंट अबाउट पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, पोस्टीरियर इसने सिमालर लिखा, इसने कहा है ट्रू, सिमालर नहीं है वो, लार्जर है, गलत हो गया। इट रन्स बिटवीन द गैस्ट्रोक्नीमियस एंड सोलियस, सप्लाइज द मसल्स ऑफ बोथ, ये है पोस्टीरियर एंड लेटरल कंपार्टमेंट दोनों को ही सप्लाई करती है।
इंजरी टू द टिबियल नर्व कैन काज लॉस ऑफ द टिबियल नर्व, मोस्टली इन्वर्जन ऑफ फुट करवाती है तो वही नहीं होगा। लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी कौन सी थी? पेरोनियल। ठीक है, पेशेंट हैज़ बीन डायग्नोज विद ए कैंसर, बोन कैंसर अफेक्टिंग द फिबुला। तो अब ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मसल वुड बी लीस्ट अफेक्टेड फॉलोइंग, जो फिबुला पे अटैच नहीं होगी इनमें हमारा, हमने ये नहीं पढ़ी थी बाइसेप्स फेमोरस। ठीक है, द नर्व विच इज मोस्ट लाइकली डैमेज इन फ्रैक्चर अफेक्टिंग द नेक ऑफ द फिबुला के पास कॉमन पेरोनियल आती है। अब यहाँ पे इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन द स्टूडेंट पेल्पेट द पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी को पेल्पेट करने के लिए मैंने आपको क्या कहा था? मीडियल मेल्यूलस के 2 सेंटीमीटर बिलो एंड बिहाइंड। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपको आना चाहिए 54। और फीमेल पेशेंट हैज़ लार्ज वेरिकोज वैन, ये दूसरे कंपार्टमेंट की है। बस इतना बहुत है। थैंक यू बेटा।